हेलो दोस्तों, उन्नयन जॉब पोर्टल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का रिवीजन कर रहे हैं और आज हम देखेंगे इस वीडियो में रिवीजन के अगले सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस राज्य में है, इसको पॉइंट टू पॉइंट याद करते चलेंगे। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। कान्हा किसली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको एक टू एक याद करते चलेंगे। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और केवलादेव पक्षी अभयारण्य भी राजस्थान में है, याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा भी असम में है और केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। गिर गुजरात में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। और नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। दचिग्राम अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है और मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। डाम्फा अभयारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे, कर्नाटक में है। आगे देखेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और सुंदरबन डेल्टा भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखें, ये किस राज्य में है, एक टू एक पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे। अब हम लोग कुछ नदियाँ के बारे में देख लेते हैं, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है और मुहाना कहाँ है, मतलब कहाँ पर जाकर ये मिलती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और ये अरब सागर में मिलती है। नर्मदा की उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर के मिलती है। ताप्ती की उद्गम स्थल मुल्ताई नदी मध्य प्रदेश में है, मुल्ताई मध्य प्रदेश में, और ये खंभात की खाड़ी में मिलती है। यमुना की उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है और ये कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। रामगंगा की उद्गम स्थल कहाँ है? नैनीताल के निकट, और ये कहाँ मिलती है? गंगा नदी में इसकी मुहाना स्थल है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल है और ये गंगा की नदी में मिलती है। कोसी का उद्गम स्थल कहाँ है? सप्त कोशिकी नेपाल में है और ये भी गंगा नदी में मिलती है। सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है और ये भी गंगा नदी में मिलती है। मतलब गंडक, कोसी और सोन तीनों कहाँ मिलेगी? गंगा नदी में। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। महानदी की उद्गम स्थल शिभा मध्य प्रदेश है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक के निकट महाराष्ट्र में, और ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आगे हम लोग देखेंगे कावेरी के बारे में। कावेरी किरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। गंगा की उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। चंबल का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी है और ये यमुना नदी में जाकर के गिरती है। चिनाव का उद्गम स्थल बरलाचा दर्रे और ये सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। झेलम का उद्गम स्थल शेषनाग झील और ये कहाँ पे जाकर के मिलेगी? चिनाव नदी में। रावी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रे और ये कहाँ जाकर के मिलेगी? ये भी चिनाव नदी में जाकर के मिलेगी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ दिया है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर और ये मिलेगी बंगाल की खाड़ी में। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़ अरावली पर्वत और ये मिलेगी कक्षकिरण गुजरात में। ब्यास का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है और ये सतलज नदी में मिलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और ये कहाँ मिलेगी? चिनाव में मिलेगी। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील और ये मिलेगी भूमध्य सागर में, इसका मुहाना स्थल है। अमेजन का उद्गम स्थल लैगो बिलफेरो है और इसका मुहाना अटलांटिक मध्य। हांगहो का उद्गम स्थल क्यूनलुन पर्वत और इसका मुहाना चिहिल खाड़ी। डेन्यूब का उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और इसका मुहाना काला सागर है। बोलगा का उद्गम स्थल सल्डाई पठार है और मुहाना स्थल कैस्पियन सागर है। यांगसी का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार और मुहाना कहाँ है? चीन सागर में। आगे देखेंगे कांगो के बारे में। कांगो का उद्गम स्थल लुआलिया और ये कहाँ पे उसका मुहाना है? अटलांटिक मध्य में। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में चर्चा करते चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पुरानी
2500 ईसा पूर्व के पास थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन हुआ? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। आगे देखेंगे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जीगा वायरस का वाहक कौन है? एडिस मच्छर है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? 80% है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर यकृत है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है? सौदामिनी देशमुख है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 यानी कि 8850 मीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा सबसे चौड़ी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र। लंबी नदी गंगा, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एस. मुंशी ने की थी। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका देश चिली में अवस्थित है। अटाकामा मरुस्थल याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका चिली में। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहेंगे? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहेंगे। इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होगा। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर रिक्त हो जाए तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। साइलेंट वैली कहाँ है? जिसको मौन घाटी कहते हैं, केरल में है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची पर बना हुआ है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो यूनेस्को के द्वारा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से और सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। गुप्त वंश साहित्य की कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात थे। गुप्त वंश किसके लिए विख्यात थे? तो साहित्य की कृतियों के लिए। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा और इसकी बीमारियों का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहेंगे। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुँचे थे? कालीकट बंदरगाह पहुँचे थे, जहाँ पर इनका स्वागत जमोरिन नामक शासक ने किया था। अलबरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में क्या था? इतिहासकार था। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। क्वेश्चन पूछेगा तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो पंडवानी लोक नृत्य से है, याद रखिएगा। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठलनाथ थे। कौन थे? विट्ठलनाथ। आगे हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज कौन किए थे? आर्किमिडीज की थी। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। क्वेश्चन पूछेगा मूल्य नियंत्रण नीति कौन लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय सिविल सर्विस ICS किसके समय में चालू हुआ? तो लॉर्ड कार्नवालिस, जिसको हम लोग अभी IAS UPSC की परीक्षा देते हैं, ये किसके समय में चालू हुआ था? लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? वाजिद अली शाह। महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। पीछे पड़े थे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी। गोवा भारत का 25वां राज्य है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू, न कि महात्मा गांधी मत मार दीजिएगा, याद रखिएगा। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा 1901 से नोबेल पुरस्कार। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। आगे देखेंगे समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। रुपया का सिक्का किसके शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। पित्त का श्रावण कहाँ से होगा? यकृत से होगा। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियोजित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप नियोजित होता है, नियंत्रण। लगातार बढ़ती कीमतों को क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति। शिवाजी का माँ का नाम जीजाबाई था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का था।
आगे देखेंगे एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया, देवगिरी स्थानांतरित किया। कौन, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है, कॉन्टोसोम कहलाता है। आगे देखेंगे मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो हिस्टोलॉजी कहलाएगा। कपिल मुनि का योगदान प्राचीन सांख्य दर्शन में, सांख्य के रचयिता कपिल मुनि है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना, 1/81। याद रखिएगा, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की रेशियो में कितना है, 1/81 है। सहारा मरुस्थल कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में देखते चलेंगे। अकबर का जन्म 1542 में कहाँ हुआ था, अमरकोट में। इस भी याद रखिएगा। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायित्व जनरल डायर को किसने मारा, तो उधम सिंह ने। कब, 1940 में। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम क्या था, मनुबाई था। अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। किस युद्ध में, कालपी के युद्ध में। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित कौन है, चरक ऋषि। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तारापुर। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन, तो कुमारगुप्त प्रथम, इसी ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन है, बुध और शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन है, बुध और शुक्र। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर आकर के मिलती है, देवप्रयाग में। और जब देवप्रयाग में मिलती है तो उसके बाद गंगा बन जाती है। याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल देवप्रयाग। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। लैटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, आयरन एवं सिलिका की। आगे देखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले कौन मापा था, तो इरेटोस्थनीज। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व कौन किया था, अरुणा आसिफ अली। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ, तो भारत में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ये भी डेट के साथ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। आगे देखेंगे गारो हिल्स कहाँ है, तो गारो हिल्स मेघालय में है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे कौन, दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर बसा हुआ है, होन्शु द्वीप पर है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में क्या पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांति कोण 24.4 डिग्री। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। आगे देखेंगे वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। किसके कारण, अवतल लेंस। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन हो गया, और एक होता है ना दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन, ये भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखेंगे सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की कुचालक होती है। गैस विद्युत की कुचालक कब, सामान्य अवस्था में। यहाँ पर कर्नाटक के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में कहाँ किए थे, बेलगाम में। और बेलगाम कहाँ है, कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गोरसप्पा कहाँ पर है, मैसूर में है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर या सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, किसको, बेंगलोर को। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है, मैसूर को। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन हुआ, और वह राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया। बेलूर और हेलेबीड विख्यात होयसल स्मारक है। आगे देखेंगे सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी, यानी कि कर्नाटक गांधी किसको कहा जाता है, सदाशिव राव को। और सोने की खान कोलार कहाँ है, कर्नाटक में है। आगे हम लोग देखेंगे एक्स किरणों का खोज कौन किया था, रोइंटजन। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। एक्स किरणों के खोज करता रोइंटजन। भूकंप को किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफी यंत्र से। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे, हेनरी बैकुरल थे। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे, तो हेनरी बैकुरल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। नार्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश नार्वे को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1951-52 में।
स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और डायरेक्ट पूछे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1998 में। और किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। विजय स्तंभ चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिमी के बराबर होता है। आगे देखेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होगा उसी को दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाएगा? चालन कहलाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 डेट के साथ 28 दिसंबर 1885, जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और किसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई? तो डफरिन के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति कहाँ पर होती है? इस्पात में होती है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन है? राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आगे देखेंगे, एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरेगी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। आगे देखेंगे, अलमाती कजाकिस्तान देश की राजधानी है। कजाकिस्तान देश की राजधानी क्या है? अलमाती है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। आगे देखेंगे, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई। और कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। और सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। सुखना झील चंडीगढ़ में है। आगे कुछ और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुनको तेवई थी। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। इंद्रधनुष के मध्य रंग क्या होता है? हरा। इसका स्त्रीज याद रखिएगा, ऊपर से बैजानीह पीनाला, सबसे ऊपर बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, और उसके बाद हरा। बैजानीह, उसके बाद पीनाला, पी से पिंक, नहीं पी से पीला, उसके बाद क्या हुआ? पीना, ना से नारंगी, और ला से लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। किसका? लाल रंग का। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। सूर्य के प्रकाश को संक्रेदित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोबाइल कार्ड सिम में सिम का अर्थ क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रोम को विश्व का अपवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन? गुरु गोविंद सिंह। पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया किसके कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। आगे देखेंगे, कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण, जिसको कोढ़ी कहते हैं। कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण फैलता है। भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित कौन करेगा? भुगतान संतुलन। आगे देखेंगे, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होती है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं की सहायता करना है। Y2 के समस्या किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से। ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच यानी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ है? मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में। या आगे देखेंगे, पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? तो तिब्बत के लहासा में है। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। परम किससे? कंप्यूटर से। चौथा खंभा किसको कहा जाता है? तो मीडिया वाला को। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करेगी। CRY क्राई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। आगे देखेंगे,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक शहर हैदराबाद की नींव गोलकुंडा के कुतुब शाही ने रखी थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहेंगे? जुर्वानगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को। आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन? आंध्र प्रदेश था। आगे, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्व गोदावरी तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला विजयनगरम है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के कहाँ है? चित्तूर जिले में है तिरुपति मंदिर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदी बहती है। याद रखिएगा, कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा कहाँ पे बहती है? तो आंध्र प्रदेश में बहती है। आगे कुछ लाइन बाई लाइन कुछ टॉपिक को देखते चलेंगे। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया है। एलटीटीई श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ है? हम्पी में पाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर, राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर होता है। कब? -40 डिग्री पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 1960 में। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होता है? महासागरीय दबाव से। भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। क्वेश्चन पूछेगा, योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, याद रखिएगा डेट के साथ। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो बांग्ला है। और विश्व की बात करें तो मंदारिन। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। इसी राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चंबल घाटी और चंबल नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और ये बहती है राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर। टिक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया। क्वेश्चन पूछेगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में, डेट के साथ याद रखिएगा, 24 मार्च 1946। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन कौन किया? न्यूटन ने। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकों को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। आगे देखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? तो पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। पेंसिल का सिक्का किसका बना हुआ होता है? ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, टाइफाइड जो है हमारे, जब टाइफाइड बीमारी होती है तो शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? टाइफाइड किसके कारण? जीवाणु के कारण। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। एसबीआई को वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया। आगे हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से? सिख धर्म से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था, और किस खेल में? हॉकी में। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत, अंतिम महीना फागुन है। आदिमानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। और दक्षिण की गंगा कावेरी को। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन? संतोष यादव है। इंडिया हाउस कहाँ है? ब्रिटेन में है। तैमूरलंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था।
आगे देखेंगे सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन है। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। दीपशिखा पद का रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग। भारत का 28वां राज्य झारखंड बना। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर किया जाता है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होना है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण लगेगा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व क्रिया है। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। कमेंट बॉक्स में आपको ये करना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में नहीं है, पहले थी, इसको हटा दिया गया। अब झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखेंगे बारहमासा की रचना कौन किया? तो बारहमासा की रचना मल्लिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। यहाँ पर कुछ बिंदु दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा। गुजरात की जीवन रेखा कौन नदी? नर्मदा नदी। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। कहाँ पे? गुजरात के भुज में। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी जिला कौन है? तो अहमदाबाद है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में। याद रखिएगा, नमक और समुद्री रसायन संस्थान भावनगर। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डांग है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल, यह बंदरगाह था। कहाँ था? गुजरात में था। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात के किस सीमा से? उत्तरी सीमा से। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी। इस राज्य की प्रमुख बंदरगाह कौन है? कांडला है। और गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। आगे देखेंगे द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट के कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्वेश्चन पूछेगा, बिना संसद सदस्य बने हुए भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। डेक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी पर। यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? इराक में बहती है। आगे देखेंगे यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? इराक में। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। अपोलो को सूर्य देवता कहाँ? तो प्राचीन यूनान में माना जाता था। वर्तमान में पंचाल को ही क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? लियोनार्डो द विंसी। कहाँ के? इटली के थे। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। मतलब संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के लिए कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए कुल सदस्य का।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। टिटनेस किसके द्वारा फैलता है? तो बैक्टीरिया जीवाणु के कारण। मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति 1 मिनट में 72 बार होना चाहिए। मुमताज महल और औरंगजेब की मां थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। पर्ल हार्बर पर कौन हमला किया था? पर्ल हार्बर पर जापान ने। उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। थीन बांध कहाँ पर है? रावी नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पर है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पोंग बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों आज इतना ही तक, फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आपको क्या करना है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है, देखते चलना है। लाइन बाय लाइन हम डिस्कशन कर दिए हैं। ये देखने से क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे और आपको याद होगा ये जितने सारे भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यहाँ से आपको वीडियो को देखते जाना है, फुल वॉच करेंगे। उसके बाद 2 बार 3 बार जो वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको इसी तरह से याद हो जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।